हेलो एवरीवन। IEEE नोटेशंस पे ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डबल प्रिसीजन में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड सो ऑन ये सब नंबर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। सिंगल प्रिसीजन वाले अगर आपने वीडियो ढंग से मेरे देखे हैं तो ये वीडियो जस्ट लाइक अ केक वॉक होगा और मैं यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चाहूँ तो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, सारा कुछ आप अपने आप से कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिंगल प्रिसीजन आती है, बार बार बता रहा हूँ, डबल प्रिसीजन बिल्कुल सिंपल है। सारा कुछ कॉपी पेस्ट होना, कुछ नहीं होना। ठीक है, फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेबल जैसे हमने सिंगल प्रिसीजन में बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही टेबल डबल प्रिसीजन में है। वही बात आएगी एक्सपोनेंट में। अगर ऑल जीरोस या ऑल वंस हम नहीं आने देंगे। ऑल जीरोस आएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ऑल वंस आएंगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर ऑल जीरोस या ऑल वंस नहीं है तब हमारे पास वो नॉर्मलाइज नंबर चलते रहेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम काम है ना। आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, तो जैसे सिंगल प्रिसीजन में था वैसे ही है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट अगर ऑल जीरोस है, ठीक है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट अगर ऑल जीरोस है तो फिर हमारा ध्यान जाएगा मेंटेसा पे। ठीक है, मेंटेसा या तो सारा जीरो होगा। ठीक है, अगर मेंटेसा सारा का सारा जीरो है या फिर मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर मेंटेसा भी हमारा सारा सारा जीरो निकल आता है तो फिर हमारा साइन बिट पे ध्यान जाएगा, जीरो या वन। अगर साइन बिट हमारी जीरो रहेगी तो ये नंबर हो जाएगा जी प्लस जीरो, और अगर साइन बिट हमारी वन रहेगी तो ये नंबर हो जाएगा माइनस जीरो। एकदम सेम, एकदम सेम। देख पा रहे हो आई थिंक आप लोग, है ना। मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो साइन बिट पे हमारा ध्यान नहीं है, वन हो या जीरो हो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको क्या बोलेंगे जी, नॉट डी नॉर्मल्स, है ना, डी नॉर्मल्स। ठीक है, डी नॉर्मल्स हो जाएगा ये। ओके, बिल्कुल सेम काम है। अब ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास इसमें करना ही नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सिनेरियो बनेगा जी, एक्सपोनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्सपोनेंट नॉट, सॉरी, एक्सपोनेंट ऑल वंस है ना। तो एक्सपोनेंट अगर ऑल वंस है, अगर ऑल वंस है एक्सपोनेंट में, तो हम फिर वही बात है, हम मेंटेसा देखेंगे इक्वल टू जीरो है या मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर मेंटेसा जीरो है ऑल वंस के साथ तो फिर हम वही बात है, साइन बिट चेक करेंगे जीरो या वन। अगर साइन बिट जीरो है तो नंबर हो जाएगा जी प्लस इन्फिनिटी, साइन बिट हमारी वन है तो नंबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और अगर मेंटेसा नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर वही बात हो जाएगा जी नॉट ए नंबर। बिल्कुल सेम टू सेम। देख पा रहे हो? प्लीज ये टेबल आप अपने आप से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। सेम टू सेम काम है, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं आप। ठीक है जी, चलो अब बिल्कुल वही काम करेंगे। लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर। बार बार अब नहीं बोलूंगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर निकाल दूंगा तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर हमारा साथ साथ निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मेट याद होना चाहिए, SEM, है ना। तो हमारे पास साइन बिट एक बिट है, एक्सपोनेंट हमारे पास 11 बिट का है, और क्या चल रहा है जी, एक्सेस 1023 चल रहा है, और मेंटेसा है जी 52 बिट का। ठीक है, तो लार्जेस्ट निकालना है तो ऑल वंस भरने पड़ेंगे हमारे को। बट एक्स जो एक्सपोनेंट है उसमें ऑल वंस नहीं भर सकते। अब पॉजिटिव निकालना ना, चलो देखो, साइन बिट जीरो भरेंगे। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या रहेगा जी, 11 बिट का था, और क्योंकि हम लार्जेस्ट निकाल रहे हैं, सारे वन हम भर नहीं सकते, तो आखिरी में जीरो भर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वीं जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे वन कर दोगे तो फिर वही बात है, स्पेशल नंबर की तरफ चले जाओगे आप। मतलब ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। मेंटेसा 52 बिट का है, मेंटेसा 52 बिट का, तो ऑल वंस हम लोग भर लेंगे, 52 के 52 वन भर लेंगे। हाँ, अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मैंने फॉर्मेट दिखा दिया। प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, इसका हेक्साडेसिमल निकालो एंड सो ऑन, प्लीज आप अपने आप करना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। ये होमवर्क है भाई आप लोगों के लिए, मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ जस्ट बताने के लिए कि टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो ये सब कुछ इतना इजी है, अगर सिंगल प्रिसीजन कर लिया तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। चार चार के ग्रुप बना करके आराम से कर लोगे भी, है ना। हेक्स लिख लेना अपने आप। हाँ, मैं आपको सीधा नंबर लिख करके दिखाता हूँ, इमेजिनेशन से दिखाऊंगा ये सब के बिना। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे को बस ये पता होना चाहिए था। ये भी याद नहीं होना चाहिए हमारे को कि साइन बिट, पहली साइन बिट है, फिर एक्सपोनेंट है, फिर मेंटेस है। बस हमारे को इतना पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट 11 बिट का है, मेंटेसा 52 बिट का है। इतना हमारे को पता होना चाहिए था, और एक्सपोनेंट एक्सेस 1023 चल रहा है। बस अगर ये चीज हमारे माइंड में है, हम एक झटके में आंसर लिखेंगे। देखो, मैं सीधा आपको लिख करके दिखाऊंगा, और ये प्लीज बार बार बता रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप टेस्ट करेंगे मैं काम कर ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। 2 माइनस 2 पावर -52 इंटू 2 पावर, अब ये कितना आएगा जी, 1023 आएगा। सीधा मैं सीधा से बोलूंगा, 11 के 11 बिट वन होते तो ये क्या बन जाता जी, 2047 बन जाता। आखिरी में एक जीरो आता तो 2046 आएगा। 2046 माइनस 1023, तो ये 1023 ही बन के आएगा। तो 2 माइनस 2 पावर -52 इंटू 2 पावर, इंटू 2 पावर 1023। समझ में आ गया ना। ये देखो भाई, इस नंबर को आपको पता लगाने क्या है, लगातार 11 वन होते हैं तो 2 पावर 11 माइनस 1, 2 पावर 11 माइनस 1
2047 2047 ये आखिरी वाला जीरो है तो एक घटा दो 2046 तो वही कर दिया 2046। अब ये एक्सेस 1023 था तो 1023 घटाना पड़ेगा तो हमारे पास फाइनल आंसर ये निकल के आएगा 2 - 2 पावर -52 इंटू 2 पावर 1023। अब ये 2 - 2 पावर -52 क्यों आया प्लीज मैं इतना नहीं बोलूंगा, एक ऐसे चलो 1 के बाद लगातार 52 1 से हमारे पास, तो वही बात आखिरी पे 1 ऐड करोगे एड्स ऑन प्लीज, सब आपको याद आ रहा होगा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव निकल गया। अच्छा जी, अब हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव निकालेंगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव अब माइंड से करूंगा मैं, ठीक है। मैं सिंपल बात आपको इतनी बोलूंगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट में हम सारा का सारा जीरो भर नहीं सकते, क्योंकि सारा जीरो भर दोगे तो नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, है ना। ये हमने क्या करा भाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉर्मलाइज में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो सारा जीरो भर नहीं सकते, आखिरी में 1 भरना पड़ेगा तो मैंने 1 भर लिया, तो डेसिमल 1 आ जाएगा। और माइनस क्या करना पड़ेगा, 1023 था तो 1023 घटाना पड़ेगा हमारे को, एक्सेस 1023 था तो घटाना पड़ेगा। और वही बात है 1.0 भरेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट निकाल रहे थे तो सारे जीरो भर लिए होंगे हमने मेंटेसा वाला पार्ट में, ठीक है जी। तो कितना बन के आएगा जी, 2 पावर -1022, काम खत्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव निकाल दिया। जरा सा भी डाउट है प्लीज आपको मेरे प्रीवियस सिंगल प्रिसिजन के वीडियोस देखने पड़ेंगे, वहां से आपको सारा क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे ख्याल से वो अगर आपने देखे ना तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होगी कि आप ये खुद से अपने आप आंसर कर पा रहे होंगे, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मैंने बहुत पढ़ा है, आपको बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। चलो जी, अब हम देखेंगे जी, अब आपको याद है ना मैंने आपको दिया था नंबर नॉर्मलाइज और डी नॉर्मलाइज, है ना। तो नॉर्मलाइज में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल करके दिखा दिया मैंने, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव दिखा दिया तो लार्जेस्ट नेगेटिव अपने आप से होगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव दिखा दिया तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव अपने आप से होगा, सब आपको याद आ रहा होगा। डीनॉर्मलाइज आएंगे, डीनॉर्मलाइज में भी हमारे को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दिखाने हैं, तो डीनॉर्मलाइज की बिल्कुल सेम टू सेम कहानी चलेगी। हम क्या कहेंगे, अब देखो कोई बात है, इमेजिन करो सारा कुछ, ठीक है। इमेजिन करो मैं लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज दिखा रहा हूँ आपको, लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एक झटके में आप पकड़ जाओगे लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड। हाँ जी, तो डीनॉर्मलाइज्ड की कहानी क्या है, एक्सपोनेंट सारा का सारा जीरो, बट वही बात है बायस्ड वन हम मान के चलते थे, जैसे वहां पे सिंगल प्रिसिजन में किया था, यहाँ पे भी वही करेंगे। नो डाउट हमारे पास एक्सपोनेंट में सारा जीरो होगा, बट हम बायस्ड वन मानते थे, मतलब +1 करके चलेंगे, तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम उसको 1 मान के चलेंगे। सारा जीरो है बट हम उसको 1 मान के चलेंगे, 1 माइनस ये रूल है ना। और एक्सेस कितना चला था 1023, तो 1023 हम घटा देंगे। और क्योंकि लार्जेस्ट हम निकाले हैं डीनॉर्मलाइज्ड, तो सारे के सारे 52 के 52 1 हम भरेंगे, सबसे बड़ा चाहिए था ना, तो 52 के 52 1 भरेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 1 - 2 पावर -52, बस दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। लार्जेस्ट डीनॉर्मलाइज हो गया ना। अब हमारे को चाहिए जी स्मॉलेस्ट डीनॉर्मलाइज नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट, अब आप चलो यही करता हूँ ना मैं, क्यों टाइम पास करूँ, है ना, यही दिखाता हूँ आपको। स्मॉलेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड, स्मॉलेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड, बताओ भाई फटाफट से स्मॉलेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, सारे के सारे जीरो, अगर देखो सिंपल बात है, मैं साइन बिट हमारी जीरो रहेगी, पॉजिटिव निकाल रहे हैं ना हम लोग, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज्ड नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज्ड नंबर, हाँ जी। साइन भी तुम्हारी जीरो रहेगी, एक्सपोनेंट में सारा का सारा जीरो है, और अगर मेंटेसा में भी आपने सारा का सारा जीरो भर दिया तो फिर तो वही बात है, तो +0 बन जाएगा ना, वो काम तो करना नहीं। तो मेंटेसा में बिल्कुल आखिरी वाली बिट 1 भर लेना, आखिरी वाली बिट 1 भर लोगे तो 2 पावर -52 आ जाएगा, आप गैस कर पा रहे होगे अपने आप, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सिंगल प्रिसिजन वाले वीडियो देखो, वहां से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो देख रखा है, बार बार बता रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल केक वॉक की तरह है, फटाफट से मैं बोलता चला जा रहा हूँ और आपके दिमाग में भी घुसता चला जा रहा होगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये क्योंकि पॉइंट के बाद 51 जीरो और 1 1 होगा, तो वही बात है 2 पावर -52 बन के आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना करना पड़ेगा भी हमारे को, 2 पावर वही 1 - 1023, 1 - 1023, ठीक है जी। तो घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा जी, 2 पावर -52 इंटू 2 पावर -1022, ठीक है जी। तो इसको कर लो भाई, क्या बन के आएगा ये, 2 और 2 4, 5 और 2 7, 1074, 2 पावर -1074 इज माय आंसर, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डीनॉर्मलाइज्ड नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। इसको मेरे को इतना खींचना नहीं चाहिए था, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया और कुछ नहीं, है ना। होमवर्क है, बार बार समझा रहा हूँ, दिस इज होमवर्क फॉर यू, अपने आप करके देखो सारा कुछ याद आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, केक वॉक है एकदम, ठीक है जी। मैच्योरिटी तो आ चुकी होगी ना, इतने लेक्चर्स मैंने दे दिया IEEE पे, मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी होगी, कर लो भाई नोट डाउन, ठीक है। हाँ, अब वही बात आएगी, गैप वाली बात आएगी। तो डी नॉर्मल्स के अंदर गैप कितना है भाई, है ना, डी नॉर्मल्स के अंदर गैप कितना है, तो हम क्या कहेंगे, वही बात है कंसेक्यूटिव नंबर्स में। जैसे ये देखो, मैं अब चीजें को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा बता चुका हूँ, है ना। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डी नॉर्मलाइज्ड नंबर इन IEEE 754 डबल प्रिसिजन, बस ये क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो लो भाई, पर क्यों मैं टाइम पास करूँ, इसको स्लाइड को कॉपी करूंगा, वहां जाके पेस्ट करूंगा, लिखूंगा, टाइम बर्बाद होगा, बेटर मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लो इसको, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डीनॉर्मलाइज्ड नंबर इन IEEE 754 डबल प्रिसिजन, बस कंसेक्यूटिव डीनॉर्मलाइज्ड नंबर में मैं गैप बताना
चाह रहा हूँ आपको, कुछ नहीं है भाई, है ना, आप आई थिंक पकड़ ही गए होगे। हाँ जी, तो डी नॉर्मल्स के अंदर मैं बस सिंपल आपसे गैप चाहता हूँ, वो यूनिफॉर्म गैप ही होगा, तो 0, उसके बाद सारा का सारा 0, है ना, एक्सपोनेंट वाला पार्ट सारा सारा 0 होगा, मेंटेसा में सारा का सारा 0 और आखिरी में एक 1 मान के चलना, तो वो मैं आपको अभी समझा के क्या आया था जी, 2 पावर माइनस 1074, 2 पावर माइनस 1074, कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं कोई मिस्टेक ना हो रही हो, है ना, तो 2 पावर माइनस 52 इंटू, हाँ ठीक है, 1022, हाँ ठीक है, तो हम 1074 आया था, ठीक है जी, तो 2 पावर माइनस 1074 ये नंबर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नंबर क्या रहा होगा भाई, 10 बनेगा, है ना, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो फिर वो 10 बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा जी, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, ये नंबर क्या आया था जी, 2 पावर माइनस 52 था, तो अब नेक्स्ट नंबर ये देखो भाई, सारा 0, ये पहले साइन बिट 0 है, एक्सपोनेंट में हमने सारे का सारा 0 भरा हुआ है, और जो हमारा मेंटेसा होगा उसमें सारा का सारा 0, बट ये सेकंड लास्ट 1 और यहाँ पे एक 0, इमेजिन करने की कोशिश करो, तो ये नंबर क्या होगा भाई, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे 51 जीरो के बाद एक 1 आया था, अब यहाँ पे क्या कहूंगा, 50 जीरो के बाद एक 1 आया है, 51 जीरो के बाद आया था तो 2 पावर माइनस 52 बोला था, अब इसको क्या बोलूंगा जी, 2 पावर माइनस 51 इंटू 2 पावर, वो तो चल ही रहा था क्या, 1 माइनस 1023, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे सारे 0 था तो बाइस्ड 1 था, तो हम 1 मान के 1 माइनस 1023 तो 1022 आएगा, ठीक है जी, तो 2 पावर माइनस 1022 और 2 पावर माइनस 51, करो जी मल्टीप्लाई, ठीक है, करो जी मल्टीप्लाई दोनों को, हाँ जी, तो क्या बन के आएगा जी, ये आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल सेम काम है भाई जैसे वहां किया था, है ना, तो ये बन के आएगा जी 2 पावर माइनस 1048, सॉरी 1046, है ना, हाँ, 2 और 1 सॉरी 3 ना, 2 और 1 2 जमा 1 3, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 1073, 2 पावर माइनस 1073, और ये क्या आया था जी, 2 पावर माइनस 1074, तो अब आप अपने आप से समझ गए होगे, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 2 पावर माइनस 1073 माइनस 2 पावर माइनस 1074, बार बार बता रहा हूँ, डाउट तो जस्ट प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था, यही इस स्टाइल से मैं चला था वहां पे, हाँ जी, तो फिर वो बात है, 2 इंटू 2 पावर माइनस 1074 कर लो, और यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग 2 पावर माइनस 1074, तो घुमा फिरा करके क्या बन के आ जाएगा जी, 2 पावर माइनस 1074, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है जी, तो ये है जी गैप, ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट डीनॉर्मलाइज्ड नंबर होता है ना, वही हमारा गैप होता है, ये शॉर्टकट आप सोच सकते हो, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद करो काम खत्म करो, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, गैप समझ में आ गया। अच्छा जी, अब नॉर्मलाइज में गैप देख लेते हैं, है ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो जैसे ये मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, टाइम बचा लूंगा अपना, है ना, हाँ जी, तो ये देखो भाई, हमने क्या देखा था, हाँ, स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर इन IEEE 754 डबल प्रिसिजन मैं कहूंगा, ठीक है, तो टू नॉर्मलाइज्ड वही बात है, स्मॉलेस्ट गैप था तो वो कंसेक्यूटिव हम मान के चलेंगे, बिल्कुल सेम कहानी करूंगा मैं, बिल्कुल सेम, ये देखो भाई, जैसे हमने वहां किया था, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो भाई, तो स्मॉलेस्ट गैप, यूनिफॉर्म गैप रहेगा भाई, डी नॉर्मल में तो कोई टेंशन होती नहीं, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज में नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इसलिए बोलेंगे स्मॉलेस्ट गैप, तो स्मॉलेस्ट गैप कितना आएगा जी, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसमें, नॉर्मलाइज में, तो नॉर्मलाइज की कहानी में साइन बिट हमारी 0 रहेगी, पॉजिटिव के हिसाब से चल लेते हैं, नेगेटिव में बस साइन बिट 1 हो जाती है और कुछ नहीं होता, सेम ही गैप आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, 0 आ जाएगा, उसके बाद जो एक्सपोनेंट आएगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना, 11 बिट का था ना, तो आखिरी में एक 1 जरूर भरना है, क्योंकि सारा 0 भर दोगे तो डी नॉर्मल्स हो जाएगा, हाँ जी, और मेंटेसा में आप सारे सारा 0 भर के चलो, 52 की 52 0 भर लो, ठीक है जी, तो नंबर क्या बनेगा जी, 2 पावर 1 माइनस 1023, है ना, और यहाँ पे ये 1.0 बनेगा, ये वही होगा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड नंबर, तो इट कम्स आउट टू बी 1022, ठीक है, 1023 का था ना हमारे पास, हाँ, तो आप समझ पा रहे हो, इतना मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, ये वैसे मैंने आपको निकाल करके भी दिखाया था, 2 पावर 1022, है ना, कहाँ दिखाया था भाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये देखो 2 पावर माइनस 1022 बताया था, ठीक है जी, तो बस अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, देखो अब मैं क्या बोलूंगा, 0, उसके बाद ये सब जीरो यहाँ पे 1, ये वही एक्सपोनेंट वाला पार्ट, और यहाँ पे एक्सपोनेंट में मेंटेसा में सॉरी, हाँ, मेंटेसा में सारा का सारा 0, है ना, तो बट लास्ट वाला हमारा 1 जरूर रहेगा, है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अब आप समझ पा रहे होगे, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 1.0 1.00001, है ना, और ये यहाँ पे कितनी है, 51 जीरो है और एक 1 है, इंटू 2 पावर 1 माइनस 1022, तो मतलब घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा, माइनस 1022, ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब ये नंबर क्या है जी, 1 प्लस 2 पावर माइनस 52 इंटू 2 पावर माइनस 1022,
ठीक है जी। तो अब घुमा फिरा करके क्या नंबर बन के आएगा, 2 पावर माइनस 1022 प्लस 2 पावर माइनस 52। तो 2 पावर माइनस 52, ये समझ पा रहे हो ना भाई, ये नंबर क्या आया था जी, ये नंबर आया था जी, ऊपर वाला देखो भाई, नंबर हमने अभी निकाला था 2 पावर माइनस 1022, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, वही 2 पावर माइनस 1022 प्लस ये, तो डिफरेंस कितने का है जी, 2 पावर माइनस 52 का आया। तो मिनिमम गैप कितना होगा जी, 2 पावर माइनस 52 का। बहुत छोटा नंबर है ये, इसलिए तो ज्यादा प्रिसीजन आती है। डबल प्रिसीजन कहने का मतलब क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है ये वैल्यू, है ना। तो गैप कितना आ रहा है जी, 2 पावर माइनस 52। नहीं समझ आया प्लीज पुराना वीडियो देखो, सारा याद आ जाएगा, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। अच्छा जी, लार्जेस्ट गैप बताते हैं, जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसे ही बताएंगे हम, है ना। तो लार्जेस्ट गैप बताओ भाई, लार्जेस्ट गैप कैसे निकालेंगे, तो साइड बिट हमारी जीरो रहेगी, है ना, और एक्सपोनेंट हमारा सारा का सारा 1 भर लेंगे, बट सारा सारा 1 भरेंगे तो वही बात है, स्पेशल नंबर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 बिट हम जीरो भरेंगे, है ना। तो उसके बाद मेंटेसा में सारा का सारा जीरो भर लो, ठीक है जी। तो ये नंबर क्या बन के आएगा भाई, अब हम टेस्ट करते हैं इस नंबर को। तो ये होगा जी 1.0 इंटू 2 पावर, है ना, तो 11 के 11 होते तो आप प्लीज, आपको याद आ रहा होगा ये 1023 आएगा। मैं ज्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आप सोचो, अपने आप से क्लियर हो जाएगा ये क्यों आया है। तो वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, तो 11 1 होते तो होता जी ये 2047, है ना, बट आखिरी वाला जीरो तो 2046 और एक्सेस 1023 था, तो 1023 घटा दो, तो ये बन के आएगा जी 1023। 2040 माइनस 1023 1023, ठीक है जी, चलो हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, जीरो। ये सेम टू सेम हमारा एक्सपोनेंट चलेगा, ठीक है। और जो मेंटिसा वाला पार्ट होगा उसमें सारे के सारे जीरो, बट आखिरी में एक 1 आया बैठा होगा। तो आखिरी में 1 आने का मतलब समझ पा रहे हो ना भाई, 1 प्लस 2 पावर माइनस 52 इंटू 2 पावर 1023, ये हमारा नेक्स्ट नंबर है, समझ पा रहे हो। ये नंबर था, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ये आ रहा है। हाँ जी, तो गैप कितने का है भाई, अब आप समझ पा रहे हो कि गैप आएगा जी, ये तो हमारा बना था जी 2 पावर 1023, तो ये कितना बनेगा जी, 2 पावर 1023 प्लस 2 पावर माइनस 52 इंटू 2 पावर 1023। तो 1023 माइनस 52 करो, आंसर आ जाएगा 1023 माइनस 52, तो ये 7 और ये 971। तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनली हमारे पास 2 पावर 1023 प्लस 2 पावर 971, तो 2 पावर 971 का गैप है, आप समझ पा रहे होगे। ये 2 पावर 1023 था, ये 2 पावर 1023 प्लस 2 पावर 971 था। तो घुमा फिरा करके गैप कितना है, दिस माइनस दिस माइनस दिस करो, तो कितना आएगा जी, 2 पावर 971। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये लार्जेस्ट गैप हो गया भाई डबल प्रिसीजन के अंदर। अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में जरूर आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जो भी मैंने प्रेडिक्शन 2012 में की थी, 2014 तक क्वेश्चन आ गया था। अब आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना इसकी, लगभग 2-3 साल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पक्का 100% आएगा ये, इसलिए ध्यान से कर लो इसको। और करना क्या है भाई, मेथड आप मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बस मैंने उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाया और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बस तो डबल प्रिसीजन की हमारी सारी बातें कंप्लीटेड हैं। हाँ, अब बस एक वीडियो मैं आपके लिए और बना दूंगा, शायद कुछ प्रॉब्लम्स ना है किसी को गेट के क्वेश्चंस करने में, तो वो 1-2 गेट के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, उसके बाद हमारा IEEE का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।